नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम 11 गली पे। आज मीएंच होने जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2025 का 21वां मैच और जगह है ईडन गार्डन्स, कोलकाता। बहुत ही खतरनाक मुकाबला होगा आज का एक। आज की अलग पीक प्लेयर कौन? भाइयों और बहनों, आज की अलग पीक कौन हो सकती है? यह वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। दो शॉकिंग पावर प्ले स्टडी, ध्यान दीजिए। दोस्तों, केकेआर की पावर प्ले में परफॉर्मेंस अभी तक मिली-जुली रही है, लेकिन एलएसजी के निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे बल्लेबाज शुरुआत से ही हमला करते हैं। तो पावर प्ले में विकेट गिर सकते हैं या नहीं, क्या कहती हैं? दिन की पावर प्ले स्टडी 3। आज के सीवीसी कौन बनेंगे फैंटेसी के लिए? क्या हम जनता के साथ जाएंगे या फिर कौन बन सकता है? आज अपना कप्तान देखते हैं 4। कौन सा बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप हो सकता है आज? बड़ा चौंकाने वाला नाम हो सकता है, जिसको पूरी दुनिया कप्तान बना रही है। क्या हम उसको टीम में लेंगे या नहीं? आगे जाके पता चलेगा। एक्स्ट्रा इन्फो अपडेट। मैग नॉर्चे फिट हैं तो प्लेइंग 11 में दिख सकते हैं। 2.60 में से 6 दिन के गेम्स में छेस करने वाली टीम जीती है। तो जो टीम टॉस जीतेगी छेस करना पसंद करेगी। तीसरी पिच स्पिनर्स को मदद देगी। ऐसा नहीं कि बॉल ज्यादा टर्न करेगा, पर बॉल रुक कर आएगी। तो तैयार हो जाइए आज के इस धमाकेदार मुकाबले के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट में एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में हम आज वीडियो में दिलचस्प बात करने वाले हैं। और साथ ही एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 60 से 80 के बीच है, लेकिन हम उसे आज ड्रॉप करने का सोच रहे हैं। कल के मैच में हमारी टीम ने धमाकेदार परफॉर्म किया। हमने पी सॉल्ट और रोहित शर्मा को ड्रॉप किया था और कप्तान वाइस कप्तान के तौर पर कोहली और हार्दिक पांड्या को चुना था। और जिसने भी वीडियो देखा होगा उसे तो फायदा ही फायदा हुआ होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं टूर्नामेंट में क्या चल रहा है। केकेआर और एलएसजी लगभग एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे जिस तरह से पहले सीएसके में बल्लेबाजी करते थे, उसी अंदाज में अब केकेआर में भी खेल रहे हैं। वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। सुनील नरेन, मुझे लगता है अगर आज वो ओपनिंग करते हैं तो बड़े चांस हैं कि वो कुछ खास करेंगे। क्या ये मेरे कप्तान होंगे? देखते हैं आगे। क्विंटन डी कॉक भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। आंद्रे रसेल, मैन विद द गोल्डन आर्म, जब भी गेंदबाजी की है विकेट लेकर ही लौटे हैं। वरुण चक्रवर्ती भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंकुश रघुवंशी सबसे अलग नजर आ रहे हैं। क्या फॉर्म में खेल रहे हैं? वैभव अरोड़ा ने तो मानो गेंदबाजी की कमान ही संभाल ली है। हर मैच में विकेट लेकर आ रहे हैं। अगर इन्हें टीम में लेना है तो किसी ओपनर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पावर प्ले में ही अपने ओवर्स फेंकते हैं। अब एलएसजी की बात करें। एडन मार्करम ने पहली बल्लेबाजी में ठीक ठाक खेल दिखाया है। मिचेल मार्श या तो 0 या फिर 50 से अधिक की इनिंग, लेकिन आज 17% लोगों ने उन्हें कप्तान बनाया है। इन पर नजर रखनी होगी, क्या निकल कर आता है अंत में। आर्षभ पंत अब तक फॉर्म में नहीं आए हैं। निकोलस पूरन ने अकेले ही एलएसजी की बल्लेबाजी संभाल रखी है। बाकी खिलाड़ी जैसे तैसे खेल रहे हैं। रवि बिश्नोई को अब विकेट नहीं मिल रहे। उनकी गूगली अब बल्लेबाज आसानी से पढ़ लेते हैं। उनकी जगह दिग्वेश सिंह विकेट निकाल रहे हैं और बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जैसे जीटी में साई किशोर को विकेट मिल रहे हैं, कुछ वैसा ही सीन चल रहा है एलएसजी में। तो अब नजर डालते हैं पावर प्ले और डेथ ओवर्स की स्ट्रैटेजी पर, साथ ही वेन्यू और पिच रिपोर्ट भी। पावर प्ले एनालिसिस। पिछले 5 मैचों के आधार पर कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की बॉलिंग पैटर्न कुछ इस तरह रही। पहला ओवर ज्यादातर वैभव अरोड़ा और स्पेंसर जॉनसन डालते हैं। दूसरा ओवर लगातार हर्षित राणा को जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा ओवर एक बार फिर से वैभव और जॉनसन। चौथा और पांचवां ओवर वैभव और वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होती है। छठा ओवर डेथ बॉलिंग जैसे अंदाज में वरुण या रसेल से खत्म कराया गया है। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी की बात करें तो पहला ओवर लगातार 4 मैचों में शार्दुल ठाकुर से शुरुआत करवाई गई है। दूसरा और चौथा ओवर ज्यादातर आवेश खान, आकाशदीप और सिद्धार्थ डालते हैं। तीसरा और पांचवां ओवर दिग्वेश सिंह और फिर से शार्दुल की वापसी। छठा ओवर दिग्वेश और कभी कभी रवि बिश्नोई से कराते हैं। आईवी डेथ ओवर्स की स्ट्रैटेजी। केकेआर 17वां ओवर ज्यादातर रसेल, हर्षित या जॉनसन को दिया गया है। 18 से 20 ओवर इसमें रोटेशन रहा है, लेकिन जॉनसन को डेडिकेटेड डेथ बॉलर की तरह यूज किया गया है। एलएसजी 17वां ओवर आवेश खान, समद, शार्दुल और दिग्वेश ने शेयर किया है। 18वां और 19वां ओवर
ज्यादातर आवेश और शार्दुल। 20वां ओवर क्लोजिंग ओवर के लिए भी भरोसा, आवेश, शाहबाज और कभी कभी प्रिंस यादव पर जताया गया है। पावर प्ले में विकेट्स का हाल केकेआर। बल्लेबाजी में एक बार 4 विकेट गिर चुके हैं पावर प्ले में, जबकि 2 बार बिना विकेट खोए भी निकले हैं। गेंदबाजी में 2 बार 3 विकेट झटके हैं, यानी पावर प्ले में अटैकिंग है। एलएसजी बल्लेबाजी में एक बार 3 विकेट गिरे, बाकी बार 0 से 1 विकेट। गेंदबाजी में 2 बार 2 विकेट और 2 बार 4 विकेट झटके हैं, यानी पावर प्ले में एलएसजी बहुत प्रभावी रही है। 2 वेन्यू और पिच रिपोर्ट। ईडन गार्डन, कोलकाता। कुल टी20 मैच 160 पहली पारी का औसत स्कोर, 159 रन दूसरी पारी का औसत स्कोर, 147 रन सबसे बड़ा स्कोर, 262 रन पर 2 विकेट। पंजाब किंग्स वर्सेस केकेआर 26 अप्रैल 2024 जीत का पैटर्न। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत, 73 बार दूसरी पारी में चेस करते हुए जीत, 87 बार, यानी चेस करने वाली टीम को थोड़ी ज्यादा मदद मिली है इस मैदान पर। अब देखती हैं इस मैदान पर दोनों टीमों का प्रदर्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मैदान पर अब तक 90 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 53 में जीत और 47 में हार मिली है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां केवल 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक में जीत और एक में हार मिली। इस मैदान पर वर्तमान स्क्वाड में टॉप परफॉर्मर्स टी20 इस सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसेल, तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। सुनील नरेन का बेंटिंग एवरेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आज यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं कैसे। रिंकू सिंह 21वें नंबर पर 413 रन, औसत 37.55, 20 मैचों में 18 पारी में। वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रमनदीप सिंह ने भी ठीक ठाक खेला है। गेंदबाजी में देखेंगे तो सुनील नरेन सबसे ज्यादा विकेट, 70 विकेट, स्ट्राइक रेट 18.91, 59 मैचों में 58 पारी में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आंद्रे रसेल तीसरे नंबर पर 40 विकेट, स्ट्राइक रेट 15.68 का है। वरुण चक्रवर्ती चौथे नंबर पर है, जिन्होंने 24 विकेट लिए हैं। 15.17 स्ट्राइक रेट से हर्षित राणा 12वें नंबर पर, 15 विकेट, स्ट्राइक रेट 15.20, जो कि बहुत अच्छा है। वैभव अरोड़ा 39वें नंबर पर, 9 विकेट, स्ट्राइक रेट 18। चेतन सकारिया 66वें नंबर पर, 5 विकेट, स्ट्राइक रेट 9.60। दोनों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। अब चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। निकोलस पूरन 35वें नंबर पर, 287 रन, औसत 57.40, 5 पारी में, जो कि दिखा रहा है यहां पे बढ़िया खेल रखा है। डेविड मिलर का भी औसत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर नोट आउट रहते हैं गेंदबाजी में। शार्दुल ठाकुर को यह मैदान रास आता है। 14.57 स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी की है। बाकी प्लेयर ने भी ठीक ठाक किया है। हालिया मैच रात के मुकाबला जो यहां पे हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पावर प्ले स्टडी की, जिसका आप सबको इंतजार था। देखते हैं आखिरी निष्कर्ष क्या निकाल कर आता है। डे नाइट मैचेस में 2019 से अब तक का पैटर्न यह कहता है। पहली इनिंग्स में 9 में से 8 बार पावर प्ले में विकेट गिरे हैं, यानी लगभग 88.9% मैचों में शुरुआती झटका देखने को मिला है। वहीं दूसरी इनिंग्स में तो और भी पक्की बात है, हर एक मैच में विकेट गिरा है, यानी 100% मैचों में पावर प्ले में कम से कम एक विकेट गया है। अगर हम इस मैदान पर खेले गए पिछले 10 टी20 मुकाबलों की बात करें, पहली पारी में 10 में से 9 बार विकेट गिरे हैं, यानी 90% मामलों में शुरुआती सफलता मिली है गेंदबाजों को। दूसरी पारी में थोड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी 70% मैचों में विकेट गिरे हैं पावर प्ले में। अब आईपीएल 2024 पर नजर डालते हैं। पहली पारी में ज्यादातर डे नाइट मैचों में विकेट गिरे हैं, जैसे 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। इसका मतलब रात के मैचों में भी गेंदबाजों को मदद मिलती है। दूसरी पारी में भी लगभग हर मैच में 1 या 2 विकेट पावर प्ले में गिरे हैं। आईपीएल 2025 की बात करें तो अब तक छोटा सैंपल है। पहली पारी में 2 और 1 विकेट गिरे हैं पावर प्ले में। दूसरी पारी में एक मैच में 3 विकेट भी गिरे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह निकल कर आ रही है कि चाहे पहली पारी हो या दूसरी, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि ओपनर बैट्समैन को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर मैच दिन में हो रहा है तो पैटर्न साफ कहता है कि शुरुआती झटका लग सकता है। तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त पावर प्ले का यह ट्रेंड जरूर ध्यान में रखें। अब देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। अजिंक्य रहाणे का ऊपर नीचे परफॉर्मेंस रहा है। वेंकटेश अय्यर
पहली बल्लेबाजी में लगातार अच्छे योगदान किया है, साथ साथ कुछ विकेट भी। दूसरी बल्लेबाजी में संतुलित प्रदर्शन, मगर ज्यादातर कम स्कोर है। सुनील नारायण मस्ट पिक रहेंगे, इनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्विंटन डी कॉक, इनको पता नहीं इस मैदान में क्या होता है। एक भी पारी 30 के ऊपर नहीं है। क्या टीम रहमानुल्लाह गुरबाज को मौका देगी? उनकी जगह पर देखते हैं मनीष पांडे। दोनों पारियों में अनुभव झलकता है। पहली पारी में कुछ बड़े स्कोर जैसे 52, 29, 50, 35। दूसरी पारी में भी 45, 29, 40, 24। रिंकू सिंह दूसरी पारी में क्लच खिलाड़ी। पहली पारी में थोड़े छोटे स्कोर। आंद्रे रसेल दोनों पारियों में धमाका, मगर विशेषकर दूसरी पारी में 55, 32, 2 40, 24, 65, 25। पहली पारी में भी 80, 40, 2 45, 21, 1 हर्षित राणा दोनों पारियों में गेंद से लगातार विकेट, विशेष रूप से पहली पारी में 3 2 वरुण चक्रवर्ती दोनों पारियों में गेंद से बढ़िया प्रभाव, लगातार विकेट लिए हैं। अंगकृष रघुवंशी इनका कॉन्फिडेंस, क्लास, टेक्निक कुछ अलग ही दिख रही है। चेतन सकारिया, वैभव अरोड़ा, मयंक मार्कंडे सभी ने गेंदबाजी में योगदान दिया, खासकर पहली पारी में ज्यादा विकेट निकाले। लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी आइडन मार्कराम ठीक खेला है। टीम रहेंगे आज आशभ पंत कप्तान। दोनों पारियों में स्थिर प्रदर्शन, खासकर दूसरी पारी में निकोलस पूरन। दोनों पारियों में कंसिस्टेंट परफॉर्मर डेविड मिलर। दूसरी पारी इंपॉर्टेंट रेंज में बड़ा योगदान रहेगा। इनका आयुष बड़ोनी केवल पहली पारी के आंकड़े, डिसेंट स्टार्ट। सभी गेंदबाजों ने दूसरी पारी में बेहतर गेंदबाजी की, जैसे शार्दुल 2 विकेट, 3, 7 और 2 विकेट। आकाशदीप 4 विकेट दूसरी पारी में। हेड टू हेड मुकाबले कुल 5 बार दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैच जीते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 मैच, यानी बढ़त लखनऊ के पक्ष में है। इस मैदान पर अब तक 2 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दोनों टीमों ने एक-एक बार जीत दर्ज की है, यानी यहां बराबरी का प्रदर्शन रहा है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के टॉप खिलाड़ियों की, जब ये एक दूसरे से भिड़े हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रमुख खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक, अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, 4 मैचों में 228 रन, औसत 76। सुनील नरेन 5 मैचों में 131 रन और गेंद से भी 5 विकेट, स्ट्राइक रेट 24। रिंकू सिंह 129 रन, औसत 43, 5 मैचों में शानदार योगदान। आंद्रे रसेल 69 रन और 5 विकेट, गेंदबाजी में स्ट्राइक रेट 12। वरुण चक्रवर्ती 4 मैचों में 5 विकेट, स्ट्राइक रेट 18। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा क्रमशः 4 और 3 विकेट। लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रमुख खिलाड़ी निकोलस पूरन 3 मैचों में 113 रन, औसत लगभग 38। आयुष बड़ोनी 4 मैचों में 84 रन। रवि बिश्नोई 5 मैचों में 5 विकेट। आवेश खान 2 मैचों में 3 विकेट, स्ट्राइक रेट 14। हाल के 3 मुकाबले 1 5 मई 2024 केकेआर ने 98 रनों से जीता, 235 रन पर 6 विकेट गिराकर एलएसजी को 137 पर समेटा। सुनील नरेन 81 रन और 1 विकेट। हर्षित और वरुण 3-3 विकेट 2। 14 अप्रैल 2024 केकेआर ने 8 विकेट से जीत दर्ज की, लक्ष्य 162 आसानी से पा लिया। पूरन 45 रन, सुनील, रसेल, वरुण सभी ने 1-1 विकेट लिया, 3। 20 मई 2023 एलएसजी ने 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। पूरन 58 रन, रिंकू 67 रन नाबाद। दोनों टीमों के गेंदबाजों का प्रभावशाली योगदान। अब देखते हैं टॉस आधारित विश्लेषण, टॉस बेस्ड एनालिसिस। केकेआर के खिलाड़ी नरेन पहली पारी में बड़ा योगदान, 81 रन, विकेट भी लिए रिंकू। दूसरी पारी में ज्यादा असरदार रसेल, दोनों पारियों में विकेट, लेकिन दूसरी पारी में बल्ले से कमाल वरुण और हर्षित। पहली पारी में ज्यादा विकेट निकाले एलएसजी के खिलाड़ी पूरन। पहली पारी में अच्छे स्कोर बड़ोनी, पहली पारी में काफी स्थिर रवि बिश्नोई। पहली पारी में ज्यादा असरदार आवेश खान, पहली पारी में विकेट चटकाए। पिछली टीमों से आमने सामने वाले खिलाड़ी भी। रहाणे ने एलएसजी के खिलाफ 3 मैच खेले हैं, 37 रन बनाए। मार्करम ने केकेआर के खिलाफ 247 रन बनाए हैं, औसत 41। पंत और मिलर का केकेआर के खिलाफ अनुभव भरपूर है, लेकिन औसत प्रदर्शन मार्श गेंदबाजी में थोड़ी धार रही है, लेकिन बल्लेबाजी में कमजोर। अब आते हैं प्लेयर बैटल्स पर।
जहां से यह साफ दिख रहा है कि केकेआर की टीम में अगर सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली खेलते हैं तो ये चारों बहुत अहम खिलाड़ी होंगे। बैटल्स के हिसाब से इनका प्रभाव मैच में काफी देखने को मिल सकता है। वहीं एलएसजी के लिए एक नाम दिग्गज का सामने आता है, जिन्हें ज्यादा बल्लेबाजों ने अब तक खेला नहीं है। तो ये एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं आज के मैच में। और एक नाम है शार्दुल ठाकुर का, जिनका रिकॉर्ड यहां के बैटर के खिलाफ अच्छा रहा है, तो ये भी की बॉलर साबित हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज के बोल्ड प्रेडिक्शन की। मिचेल मार्श ड्रीम 11 पर, जिनकी कप्तानी प्रतिशत दूसरे नंबर पर है, बोल्ड प्रिडिक्शन यह है कि वो आज 30 रन से पहले ही आउट हो जाएंगे। अब आते हैं सीवीसी की बात पर। सुनील नरेन को मैं आज अपनी स्मॉल लीग टीम का सी या वीसी बनाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि नरेन आज बॉल और बैट दोनों से कुछ खास करेंगे। तो देखते हैं आज की टीम कैसे बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।